जौन पैसा कौड़ी लगी जौन होई संपत्ति हम तोरे नाम लिखब, हम तोरे नाम लड़कन का नाम है तो 2 लाख रुपया भी जमा करब हम। अच्छा। मैं कह के हम लिए के पापा भी नहीं है। अरे कम उतारवा यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 75 वर्ष के बुजुर्ग ने 35 साल की महिला से शादी रचाई और सुहाग रात के दिन उसकी अचानक मौत हो गई। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मामला गौरा बासापुर के कुचमुच गांव का है। 75 वर्षीय संगरू राम की पत्नी का 1 साल पहले मौत हो गई। संगरू राम की कोई संतान नहीं थी। वह अकेले खेती करके जीवन यापन कर रहे थे, जबकि उनके भाई और भतीजे दिल्ली में रहकर कारोबार कर रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक संगरू राम कुछ दिनों से दूसरी शादी करने की बात कर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। सोमवार को जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मनभावती से कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में शादी रचाई। मनभावती की भी यह दूसरी शादी है। उसकी पहली शादी से 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। मनभावती ने बताया कि संगरू राम ने कहा था कि बस तुम मेरा घर संभाल लेना, बच्चों की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। शादी के बाद दोनों देर रात तक बातें करते रहे। तबीयत बिगड़ी। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आइए मनभावती से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी रात ऐसा क्या हुआ जिससे संगरू राम की सुबह सुबह मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मनभावती। कब आपकी शादी हुई थी और कैसे पूरा मामला हो गया जरा बताइए। जैसे आज़ाद जैसे बात कइने शादी करावे की हम्म। हम कहले मेरे इतने बड़ा बड़ा बच्चे हैं भैया हम ना करब। कहाँ है कि हम अकेले परेशान हो जाइला। हमें दुकान पे देख के खोला था करे खोला तो भाभी तू कैला शादी हमरे काले पे कैला देखभाल करूँ हम। जैसे कि ई दादा भी काने बात कइने हमसे काने कहला हम तोरे लड़किन के 1 लाख रुपया जमा कर देब हम तोरे नाम पे अपन संपत्ति भी लिख देब। और हमें 1 रोटी ज़रूरत हो गई हम करत ना रहे। बार बार आज़ाद घरे कइने हमरे कहने भाभी कैला जैसे वो दादा हमार परिवार है ना ऐसे तू भी हमार परिवार हो। हमें ले आई के जबरदस्ती यहाँ हम काली नहीं न करब मकी नहीं कान नहीं कुछ कोनो दिक्कत है कोनो परेशानी अगर आधी रात के फ़ोन करबो तो आधी रात के हम वहाँ हाजिर हो जाब हम। बाकी तू शादी कैला दादा से 1 रोटी उनके ज़रूरत हो खाली रोटी उन्हें टाइम से बनाई के दी है। मतलब आप शादी के लिए तैयार नहीं थी? नहीं हम कहानी हम शादी न करब उनके कुछ अगर हो जाई तो हम कहाँ अपन बच्चन लेके जाब। हमारे घरे वाले हमें राय देंगे बतावा तू कहाँ तू अपने घरे छोड़ दूँगा यहाँ रह तू हम तो यहाँ तो अथवा लेते तू यहाँ इसके रह। पहले आप कहाँ रहती थी? अपने ससुराल में? हाँ अपने ससुराल में रात रहे। आपके पति की कैसे मौत हुई थी, कैसे क्या हुआ? हमारे आदमी के चोट लग रहा घाव लग रहा उनके दर्द दवाई बस दिमाग का नसी खून दौड़ा ना कर रहा दवा भाई बहुत ताकि उनके आराम ना भाई खत्म हो गए ना। कहाँ पे ससुराल आपकी थी? अमिलो। एमिलो? हाँ अच्छा। तो कभी मतलब ससुराल वाले आपको नहीं बोले जब आप शादी करने जाए? ससुराल वालों ने नहीं रोका? नहीं ससुराल वाले जैसे कि ना घरे रहने उन लोगों अच्छा। उनका ना पता हुआ ससुराल वालों को पता नहीं है कि आपने नहीं शादी पता कर ली? नहीं हमें दवा में हमें खाने की शादी कर तू भाभी हमरे काले तू शादी कर रहा जैसे कि दादा का हम अकेले परेशान हुई तू देखभाल कर गया। अच्छा शादी से 1-2 दिन पहले आपके परिवार की कोई जमीन आपके पति बेचे थे, कुछ जानकारी है इस बात की आपको? जमीन जैसे कि भैया जैसे कहना है हम कह कि यहाँ भी कैली हम कहली अगर हम आइले पर बाद हुआ जैसे पैसा कौड़ी ना जमा कर कहा नहीं पैसा दादा ना जमा करेंगे तो हम जमा करब भाभी तू शादी कैला यहाँ पे शादी कैला बाकी तू देखभाल लड़की तरह कर दादा की और लड़कन के तोरे पढ़ाइए लिखाइए हर त्योहार कथुआ पूर करेंगे ठीक है। दादा भी हमसे हाथ गोड़ जोड़े जैसे वो भी कहना है कि बहनी जौन पैसा कौड़ी लगी जौन होई संपत्ति हम तोरे नाम लिखब हम तोरे नाम लड़कन का नाम है तो 2 लाख रुपया भी जमा करब हम। अच्छा। मैं कह के हम लिए के पापा भी नहीं है। तो क्या आपने पैसे के लिए शादी कर ली थी? पैसा को वहाँ कोर्ट से शादी कहीं वहाँ कोर्ट पे कहने मंदिर पे कहने बाद भी हमके अगर उनके कुछ हो जाए तो हम लड़का ले कहाँ जाब हम कहाँ कि वहीं रह तू कतो जिन जा तू वहीं रह तू कतो ना जाए हुआ
अइले के बाद में हम यहाँ रोत रही, हम कहली हम कहाँ नहीं चली कहाँ की समझाई नहीं, हम कहने की तो रोवा जी हम तोरे नाम संपत्ति अपन कह दे, पैसा तोरा लड़किन के नाम जमा करब, हम 1 लाख रुपया जमा करब हम। अच्छा, जो जमीन बेचे तो उसका पैसा मिला है, इस बात की जानकारी आपको है? मिला है नहीं। कि नहीं मिला, कुछ बात किए थे आपसे? नहीं हमें ना कुछ मालूम है कि बेचैन कि ना बेचैन, ये ना पता हमें। राजिंदर कौन, उनको जानती हैं आप? नहीं। अच्छा, कुछ आपसे बात तो रात में हुई थी, कुछ पैसे वैसे को लेकर उन्होंने कुछ बताया था रात में? हाँ बताया नहीं कि क्या बताया? 2-3 तू आवा, हम कहली हम आई, अगर ना जमा हो तब हमारे जैसे जिंदगी बर्बाद हो जाए लड़कन के लिए, कहाँ जाब तो कहाँ तू आवा हम 5-6 दिन के अंदर अंदर में हम पैसा जमा कर दे तेरे लड़किन के नाम, हम लड़किन लड़कन के। अच्छा, मतलब ये है कि आपने पैसे की वजह से उनसे शादी कर ली कि आपके बच्चों के लिए वो पैसा जमा कर देंगे, इसलिए आपने शादी की तैयारी कर ली, शादी कर ली आपने? तैयारी साहब भैया हम ना तभी भी हम ना पीछे होते रहे, हम दिन तारत भी रहे दिन, हम काली हम शादी न करब, अगले सोमवार के करब, बहाना भी हम हेरत रहे, तभी भी कहा नहीं तोहार गोड़ जोरत है, तोहार हाथ जोरत है, हम बहनी कह लेते हम, हमरे एक रोटी के बनवैया के भाव नहीं। कोई ऐसा है बीच में जो दबाव बना रहा था शादी के लिए यहाँ से? और जैसे आज़ाद भी वहाँ पे गई ने कहने भाभी हमारी बात माना, जैसे हमारा परिवार ऐसे तू भी हमारा परिवार हो, तू भी हमारा परिवार हो, जैसे कि तो दादा का हम कि देखभाल 75 साल की उम्र के आदमी से हमारी शादी करा रहे हैं हम काली इतना इनकर उम्र हो भाई खत्म हो जाता था, बीच रोडे रास्ते घर आओ, रात बिरात का पड़े हमारे ऊपर का न पड़े हैं, तो कहाँ कि अगर तू आधी रात के फोन करबू तब वो भी हम आई, हम जैसे दादा के देखी ताकि ऐसे तू हमको देखा ये कुल कहा न, हम कल अगर कोनो बात हो कहा हम कहीं देखा हमारे 3 लड़का हमारे यार बेइज्जती हो जाए तो हमें को अपने घरे रखी, तो कहा कि अगर तू वहाँ न रह देंगे तो सास हम तो वहीं यहाँ तो वहाँ जमीन लिखा दे, तू रहा तार अगर मर्जी कही, अगर दादा मर भी जाइए अगर तोहर मर्जी की रहा न मर्जी कही तू वहाँ जमीन बेच के तू अपने तोहर मर्जी कही जहाँ तू पुलिस मौके पर आई थी तो कल उनकी डेड बॉडी ले गई है? हाँ पुलिस आ रहे बात कहने, पुलिस से क्या बातचीत हुई आपसे? ये कुछ जौन पूछन नई घर के सासुर के सब कुछ पूछन कुल बताए, हम पैसा कुछ नाम जमा किए हैं कि नहीं? कागज बनाए हैं, कोर्ट से शादी करने कागज बनाने करने, हम 5-6 दिन के नहीं खाता, 1 हफ्ता के अंदर भी हम पैसा जमा कर दे। अच्छा, अगुआ कौन था, शादी की मध्यस्थता कौन किया था? आज़ाद। कौन? आज़ाद। आपके क्या लगते हैं? जैसे उनका दादा के जैसे कहना कि हम देखभाल करी ला। आपको कैसे जानते थे आज़ाद? वो पता नहीं कैसे, हम बल्कि पूछे हम कहे हम तो ना जानी न तू हमें देखा ना हम तो ना जाने, कैसे पता? फिर कैसे कहा आपने हम नंबर पहले कि हम केहू से हमें क्यों बताए, अच्छा, हमें क्यों बताए भाभी तब तुझसे बात करे चाहते हम मतलब जो अगुआ थे उनको आप पहले से जानती भी नहीं थी? नहीं ना जानी, आज़ाद खाली मेरे घरे घरे नहीं करा। तो कैसे गए थे आज़ाद? आपके ससुराल में जाके बात किए थे? हाँ कैसे ससुराल में पहुंचे जब आपको जानते नहीं थे, आपके ससुराल वालों को नहीं जानते नंबर थे? के उद्देश्य उन्हें दे तो केहू से बात भी करें तो कहें क्यों बताए, तो हमसे हमारे लगे फ़ोन करने, हमसे बात भी करने। तो आपने किसी से इच्छा जाहिर की होगी शादी वादी करने की, तब कोई नहीं हम नंबर दिया शादी होगा? वादी हम ना के ऐसे तो कोई किसी घर नहीं कुछ पहुंच जाएगा कि हाँ नहीं। शादी कर लो हम करा देंगे? नहीं भैया हम कुछ ना कह रहे हैं शादी भैया के, हम कुछ भी ना कह रहे हैं। जिसको आप जानती नहीं, आप ससुराल के लोग नहीं जानते, यहीं पे तमाम घर है, किसी के घर पे कोई आके नहीं बोल सकता कि हम शादी करा दें वो चलिए? बात ठीक होगा, बल्कि हम कहे कि जैसे कि मम्मी है आप ना। कोई बात है जो छुपा रही हैं आप आज़ाद को लेकर के या किसी को लेकर के? नहीं हम कुछ नहीं छिपा, जो बोले हम सच बोले थे तो भैया। कैसे, क्या आज़ाद से आपकी पहले बातचीत होती रहती थी? नहीं फोन पे? बात ऐसे ना, जब इन्हें क्यों बताया तभी गई ने वहाँ फोन पे बात हमसे कही, फिर घरे गई ने बात कही। तो फोन पे क्या कहा था आज़ाद ने आपसे? जब फोन किया था आज़ाद ने तो क्या कहा था फोन पे? फोन पे कहना कि शादी एक जने की रोटी बना के खाली दे से तो करे को देखभाल करे। आपने पूछा नहीं कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों आप ऐसे फोन कर रहे हैं? कुल भी पूछे, ससुराल वालों को नहीं बताया आपने? कुल भी पूछे, हम कहे पता क्या है आज़ाद का? आज़ाद के जैसे क्यों भी आज़ाद के क्यों बताया रहा है, तो हमरे कौन लगे है आज़ाद, कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे उन्हें क्यों बताया रहा जैसे तब वही बताए से हमें फोन करने मेरे मोबाइल पे हम बताए था गई ने मेरे तो घर। पूछी नहीं आज़ाद से कि किसने नंबर दिया? बताए भैया हम कौन दिया पूछे, था नंबर उनको? पूछे तू ना बताए, कहना हमें क्यों नंबर दे। तो जब वो आपके घर पे गए तो आपके ससुराल वाले कोई नहीं थे, आप अकेले थी? नहीं क्यों नंबर बच्चे रहे ना हमारा लिखा। अच्छा, तो ससुराल वाले नहीं रहे, कोई भी अनजान आदमी आपके घर पे आ जाए, आप उससे बैठ के बात कर लेंगे, शादी नहीं तैयारी कर लेंगे? अनजान में नहीं, कोई नहीं आज़ाद अनजान पैसा में वैसा लेकर शादी करवाया था क्या? अभी हमें ना पता पैसा लेकर करवाए क्या करो हमें ना मालूम।
आपके बच्चे हमारे लड़कन के बल्कुल कपड़ा लत्ता भी दे पैसा देवाए रहे पैसा कौड़ी मैं लड़कन के हमें कपड़ा सपड़ा देवाए रहने। अच्छा, कुल मिला के आप शादी के लिए तैयार नहीं थी और आपकी यही मांग की थी कि बच्चों के नाम पैसा वैसा हो जाए तो आप शादी करेंगी, और वो तैयार हुए, इसी पे आपने शादी किया। हाँ, जैसे हम कहे कि भैया अगर बताओ अगर दादा कुछ हो जितना उनकर उम्र हो गया, हमारी उम्र देखा उनकर, फिर अब हम तो दादा वो आपके रह नहीं गए, आप दादा क्यों बोल रहे हो? तो आपके पति हो गए, तो शादी हो गई ना, तो आप उनको दादा क्यों बोल रही हैं? आप उनको अपना पति भी नहीं मान रही हैं। पति भी जैसे अब ऐसे बात करते हुए अब कहा थे जैसे पहले हम बताए जैसे पहले भी बात करत रहे, तो इन्हों भी ये कहना कि तोहार हाथ गोड़ जरूरत है तू शादी कैला कहीं हमें तो लड़कन का हम पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह करब, हम अपन संपत्ति लिखब, पैसा कौड़ी भी हम जमा कर देब। हम कहले कौनो नौकरी कौनो कुछ कहा नहीं पैसा है हमारे। हाँ, कुल मिला के माना जाए कि पैसे के लिए ही आपने उनसे शादी कर ली कि इनकी उम्र इतनी है, पैसे इनके पास है, पैसे बच्चों के पैसे के नाम लिए हो ना जाएंगे, भैया जैसे हम ना करते रहे कहा फिर हमें क्या सुख मिल जाता उनसे जिसके लिए आपने शादी कर ली? कहना हमें क्या वजह रही? एक रोटी की जरूरत होगा हमें एक रोटी के। और वहाँ पे जो आपके सास ससुर थे उन्हें रोटी की जरूरत नहीं थी? उनका रोटी नहीं देखा गया आपसे? कहे बाकी बहुत समझाए ना समझन दिन भी टारत रहे तभी भी ना माने। जोर जबरदस्ती शादी कराई गई है। फिर ये बताइए उनको रोटी मिल जाता, आपको क्या मिल जाता? शादी आपने किया अपने दादा से या उम्र के इतने आपके क्या चाहती हैं आप इस मामले में, क्या हो? बच्चों की उम्र क्या है? कुछ चाहती हैं आप पुलिस प्रशासन से? अब तो हमारे चारी ओर बेइज्जती हो ही गई सब सबके जाना है कि सब जानी गए। तो बताओ अगर हम न क्यों घरे रह दी हम कहाँ रहा बताओ अपन बच्चन लेके। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ बच्चे पढ़ते विद्यालय में? हाँ, हमारे लड़का में पढ़ा रहे। कौन कौन क्लास कौन? हमारे बड़ी वाली लड़की 8 में होगा। तो आज़ाद से पूछा आपने कि अब तो हमारे साथ ये हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, क्या कुछ कहा आज़ाद ने? आजाद आए थे? आज़ाद से हम ये बात तभी भी काली अब अभी आज़ाद से बात हुआ काली कहतन कि भाभी तू परेशान मत होवा, हमारे बात के यकीन करा तू, हमारे बात करी यकीन करा तू, शादी कल कुछ न हुई। अब क्या कह रहे हैं आज़ाद? अब तो हो गया जो होना था, अब क्या कह रहे हैं? अभी जैसे कि कहना कि जैसे कि तू जानत हो भाभी हम जानत थी कि उनके इतना जल्दी कुछ हो जाए, हम भला ये के लिए सोचत रहे। अब उनके रात में का होगा का ना होगा तो हमको बताओ अपन बच्चन लिख कहाँ जाई हम। ऐसा तो नहीं है शादी के बाद जो आए पहली रात कोई दवाई वाई आज़ाद ने उनको दिया हो खाने होने के लिए, या वो खाए हुए हों, ऐसा कुछ जो है सही बताइए। दवाई तो ना भैया जैसे दवाई भाई हम ना देखे उन्हें खाद के रात खाना पीना खाने बाद भी बातचीत कहने बातचीत करके सोचते आज़ाद भी दुकान बंद करने आईने। हाँ 12:30 बजे तक रात बातचीत भइल ये पैसा कौड़ी के बारे में कल खाना पार्टी देवे के खाना हम पार्टी हम दे खाना पार्टी देवे और फिर खाना पैसा कौड़ी हम जमा कर दे। ये बात यो कहना वो बात वो दोनों जने कहना तू कोनो बात के टेंशन जिल तू कोनो बात सोचा जी। आप यहीं रहना चाहेंगे कि आज जाना चाहेंगे? नहीं हम राय चाहते हैं। यहीं रहना चाहते हैं? हाँ हम कहाँ जाओ तो हमारे चारी ओर मोबाइल पे अखबार में चारी ओर फोटो छप गया बताओ हमारे सास ससुर हमें राय देंगे घर में। ये चीज़ तो शादी जब नहीं हुई तो तब सोचना चाहिए। आपका मायका कहाँ था? मायका मान नहीं है जलालपुर हो गया। जलालपुर। मायके वाले कुछ नहीं आपको फोन करके बोले कि क्या किया तुमने? उनको नहीं बताई थी शादी उदी करने जा रही हूँ दूसरी? नहीं बताई? मायके वाले हमारे जैसे कि ना पता फिर जाने मना करते रहे फिर उन्होंने उनके नाम मालूम मायके वाले के। हाँ मायके वाले के नाम मालूम हो। ठीक है।